दिवाली के बाद का पहला लेक्चर है आज। पिछला संडे लेक्चर थोड़ा पानी में चला गया। ठीक है, तो आप सभी भक्तों को नए साल का मेरा दंडवत प्रणाम। सब मुझे आशीर्वाद दीजिए सबके श्री चरणों में कि ये मेरे दुर्मुख से कथा अच्छी निकले। तो आपके सभी वैष्णवों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके पुत्र समान हो, थोड़ा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो दिवाली के बाद का आज का पहला लेक्चर है। तो कौन सा महीना शुरू हो गया अभी? दिसंबर। दिसंबर महीना किसके लिए मशहूर है? हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने एकदम शेड्यूल बना के रखा है। आप में से किसी को लगता है कि प्रभु जी ऐसे सब लोग लेक्चर देते हैं तो हमें भी लेक्चर देना है? शायद किसी की इच्छा होगी, यहाँ पे बैठे बैठे इच्छा हो जाती है, तो अच्छी बात है इच्छा होनी। और जिसका इच्छा है वो प्रयास भी शुरू कर दे कि हम भी ऐसे लेक्चर दे दें। तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। इसका एकदम सरल रहस्य है कि प्रभुपाद जी ने एकदम शेड्यूल दे के रखा है। सभी फेस्टिवल एक के बाद एक फेस्टिवल आते रहते हैं। दिसंबर में कोई नहीं आया था, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया पूरा महीना। ठीक है, फिर जैसे दिसंबर खत्म होगा जनवरी आएगा, तो जनवरी खत्म होते ही क्या शुरू हो जाएगा? 2-3 लेक्चर आप याद कर लो चैतन्य महाप्रभु के, तो गौर पूर्णिमा आ जाएगा। जैसे ही गौर पूर्णिमा गया, 1-2 लेक्चर रामचंद्र भगवान के याद कर लो, तो रामनवमी आ जाएगा। ठीक है, रामनवमी जाएगा तो 2-3 लेक्चर नरसिंह भगवान के याद कर लो, तो नरसिंह जयंती आ जाएगा। जैसे नरसिंह जयंती गया, 2-3 लेक्चर रथ यात्रा के याद कर दो, तो रथ यात्रा आ जाएगा। रथ यात्रा गया तो 2-3 लेक्चर जन्माष्टमी की याद कर लो, जन्माष्टमी आ जाएगा। फिर एक लेक्चर राधा जी का याद करो, राधाष्टमी आ जाएगा। राधाष्टमी जाएगा तो फिर चतुर्मास का तो बहुत सारे लेक्चर है। दामोदर महीना, फिर जनवरी, दिसंबर, है ना। 10-15 लेक्चर याद करने हैं और उसी को रिपीट करने हैं। आप बन गए वक्ता। ठीक है, तो दिसंबर महीने में कोई फेस्टिवल नहीं आ रहा है ज्यादातर, और क्या बोलते हो, कम उड़ता, तो शादी वादी भी नहीं होती। बीच में थोड़ा ऐसा दिन आ जाएंगे। फिर अभी तो थोड़ा शादी है तो अच्छा है। शादी में गिफ्ट देने के लिए भी क्या देना है हमको? चलो क्यों देना है उसका लेक्चर आज सुनेंगे हम। पिछले संडे लेक्चर का टॉपिक अलग रखा था कि व्रज यात्रा, कार्तिक के आखिरी दिनों में व्रज यात्रा, ऐसा टॉपिक रखा था। ये बंद ही कर दो प्रभु। तो उसका भी हम लाभ लेंगे। ठीक है, तो पहले तो पूरे वर्ल्ड में दिसंबर में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भक्त निकलते हैं, तो क्यों हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, उसका मैं शास्त्र के हिसाब से, मतलब जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने समझाया है वो हम समझेंगे। और इसके बाद में थोड़ी व्रज कथा करेंगे। तो प्राय आप लोग सुनते हैं, अब बहुत बार सुन चुके हो, फिर से सुनो कि कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल। उसका डबल कर दो, द्वापर युग 8,64,000 साल का। उसका 3 गुना कर दो कलयुग का, त्रेता युग 12,96,000 साल का। और इसी कलयुग को 4 गुना कर दो तो 17,28,000 साल का क्या आएगा? सतयुग। सतयुग में युग धर्म क्या था? मनुष्य का आयुष्य था 1,00,000 साल। 17,28,000 साल के सतयुग में मनुष्य का आयुष्य रहता था 1,00,000 साल का। और उस युग में युग धर्म, भगवान प्राप्ति का साधन क्या था? ध्यान, तप। ध्यान करने से, तप करने से भगवान प्राप्ति होती थी। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में अवधि कम हो गया, 12,96,000 साल का। मनुष्य का आयुष्य हो गया 10,000 साल, 1 0 निकालने का।
सतयुग में 1,00,000, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000 और कलयुग में 100। ठीक है, एक एक जीरो निकालते चले। तो सतयुग में 17,28,000 साल के सतयुग में मनुष्य का आयुष्य हुआ करता था 1,00,000 साल का। 1,00,000 साल में ध्यान करने से, तप करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। ठीक है, आपको लगेगा ये प्रभु जी कहाँ ये किस्सा पिटा पुराना, बहुत बार सुन चुके ये, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाना है मुझे, इसलिए हम एकदम परफेक्टली सुन रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ही सुनना। तो 17,28,000 साल के सतयुग में मनुष्य का आयुष्य रहता था 1,00,000 साल। 1,00,000 साल में 20,000 साल तक ध्यान धरने का प्रैक्टिस करने के बाद ध्यान धरने का मतलब डिग्री मिलता था। 20,000 साल के बाद आप ध्यान धरने के लिए सर्टिफाइड हो, मतलब आप इंजीनियर बन गए। तो फिर इंजीनियर बनने के बाद नौकरी मिलेगी ना, 4 साल तो इंजीनियर पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। तो 20,000 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद आप पक्के ध्यान धरने वाले बनोगे, और उसके बाद में 60-70,000 साल तक ध्यान करोगे, मतलब 1,00,000 साल के आयुष्य में 70-80,000 साल तक ध्यान धरोगे, तब जाके भगवान प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। ये बात थी सतयुग की। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान प्राप्ति होती, उसका प्रमाण भी है कि त्रेता युग में यज्ञ करने से किसको भगवान प्राप्ति हुई। जैसे दशरथ राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए ना, तो चारों भगवान प्रकट हो गए 4 स्वरूप में, तो ये भगवान प्राप्ति हुई, तो ये प्रमाण भी है। तो त्रेता युग में 10,000 साल के आयुष्य में यज्ञ करने से भगवान प्राप्ति होती थी। वहां पे ध्यान निषेध, मैंने क्या बताया, ध्यान धरने के लिए मिनिमम लिमिट कौन सी है डिग्री प्राप्त करने की, 20,000। तो आयुष्य ही 10,000 हो गया, तो 20,000 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए निषेध। तो सतयुग में धर्म था ध्यान, फिर त्रेता युग में क्या हो गया, यज्ञ। यज्ञ करने से भगवान प्राप्ति होती। ठीक है, तो क्षमा करना थोड़ा। तो फिर त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान प्राप्ति होती है। फिर आएगा द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य की आयुष्य हो गई 1,000 साल की। तो 1,000 साल के आयुष्य में ऐसे शुद्ध ब्राह्मण नहीं रहे जो यज्ञ करवा के आपको भगवान प्राप्ति करवा सके। जैसे यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उसमें वो घोड़ा पूरे पृथ्वी का राउंड लगाता था, तो घोड़े का आयुष्य भी कम हो गया, और अगर वो घोड़ा कोई और राजा पकड़ लेगा तो वो दौड़ाने लगेगा। तो मतलब 10,000 साल के आयुष्य में मुश्किल से 2-3 यज्ञ होते थे। ऐसे नहीं कि सुबह सोचा और शाम को हो गए, वो हमारे कलयुग में होते हैं ऐसा। जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वो सारे यज्ञ में 3-4 हजार साल चले जाते थे, तब जाके एक यज्ञ होता। तो ये त्रेता युग की बात हो गई। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में आयुष्य और कम हो गया। द्वापर युग में आयुष्य हो गया 1,000 साल का। ऐसे शुद्ध ब्राह्मण नहीं रहे और शुद्ध द्रव्य भी नहीं रहा। तो द्वापर युग में यज्ञ भी निषेध और ध्यान भी निषेध। द्वापर युग में युग धर्म हो गया अर्च विग्रह की पूजा, उसका भी प्रमाण है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जैसे रुक्मणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं था, लेकिन भगवान की कथा सुन सुन के एक विग्रह की रचना की थी। उन्होंने सुना था कि भगवान ऐसे त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं, बांसुरी लेके खड़े रहते हैं, तो उन्होंने एक विग्रह बनाया था भगवान के बारे में सोचते हुए कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, ऐसे खड़े रहे, ऐसे बांसुरी लेके, ऐसे मोर पंख डाले हुए, और उस विग्रह की वो सेवा करते थे रुक्मणी माता। और जब उनका विवाह का रुक्मी के साथ विवाह होने का तय हुआ, तो उन्होंने लेटर लिख के भगवान को बताया कि आप मुझे लेने आ जाओ। तो वो विग्रह की सेवा कर रहे थे, तो उनको भगवान प्राप्ति हो गई ना, तो प्रमाण है। तो द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा करने से भगवान प्राप्ति होती। अभी हम कुछ युग में रहते हैं, कलयुग में। आयुष्य कितना हो गया, तो हमारे से ध्यान भी नहीं होगा,
जैसे अर्च विग्रह की पूजा भी कम से 1000 साल के आयुष्य में किसी विग्रह का 700-800 साल तक सेवा करोगे आप, सुबह 4:30 से मंगला आरती से लेके रात को 8:30 को शयन आरती तक, और प्रतिदिन उसमें सैटरडे संडे ऑफ, पहला तीसरा सैटरडे, दूसरा चौथा सैटरडे ऑफ, ऐसा कुछ नहीं आता, कंटिन्यूअस प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे की मंगला आरती से लेके पूरे दिन तक सेवा करेंगे किसी विग्रह का, और ऐसे 700-800 साल तक सेवा करेंगे, तब जाके वो विग्रह आपसे बात करेगा, आपको आत्म साक्षात्कार होगा। तो ये बात हो गई द्वापर युग की। और अभी हम लोग हैं कलयुग वाले, और आयुष्य है 100 साल, 100 भी नहीं रहा अभी, 50-50, कभी अभी भी तो 20-20 में जा रहे हैं। जितना जल्दी जल्दी खेलते हैं तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। आजकल तो थोड़ा ट्रेंड हो गया है, यंग एज में हार्ट अटैक आ जाता है। देखो आप है ना, इस्कॉन में जो भी अच्छे से कीर्तन करता होगा ना, उसको तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि हम इतना जोरदार कीर्तन करते हैं तो हार्ट अटैक आना बहुत कम है। तो जो नहीं करते उसको आ सकता है। तो अभी हम रहते हैं कलयुग में। कलयुग में आयुष्य हो गया 100 साल। 100 साल के आयुष्य में ना ही हमारे से ध्यान होगा, ना ही यज्ञ होगा, और ना ही अर्च विग्रह की पूजा। प्रतिदिन 4:30 बजे मंगला आरती बहुत दूर की बात है, एवरी संडे भी नहीं हो पा रहा है, और गलती से 4-5 दिन आ गए, फिर 1-2 महीने का छुट्टी हो जाता है। बहुत बार प्रभु 4-5 मंगला आरती किया, अभी तो 2-3 वीक के बाद आऊंगा। तो कलयुग में किस प्रकार भगवान प्राप्ति होती है? सबसे सरल, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ऐसे जोर से कीर्तन करो, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। इतना सरल रास्ता क्यों दिया भगवान ने? क्यों दिया? क्योंकि हमारा मन कलयुग में स्थिर नहीं रहता है, आपका मन विचलित रहता है। यहाँ पे मैं अगर आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा मेरा लेक्चर चलेगा ना, तो आप सब लोग सोचने लगोगे क्या प्रसाद क्या है आज, अभी प्रभु जी बहुत खींच रहे हैं, जल्दी अभी खत्म करें तो अच्छा है, प्रसाद का टाइम हो गया है, और क्या ऐसे लेक्चर देते रहते हैं। ठीक है, मैं अभी पानी पीने गया पीछे, मैं ऐसा सोच रहा था, अरे वाह क्या बात है, मेरे लेक्चर सुनने के लिए इतने लोग आए। थोड़ा एक से मन में ऐसा हो जाता है ना, आत्मश्लाघा जैसे खुद की। लेकिन वो पीछे पानी पीने गए ना, तब मुझे पता चला कि मेरे लेक्चर के लिए कोई नहीं आ रहा है। माता इतना बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को ऑफर हो रहा है, इसलिए मेरा जो मन में भाव आया था वो निकल गया कि माता इतने बढ़िया सा लकड़ी पे मस्त प्रसाद बना रहे हैं, उसके लिए भक्त लोग आ रहे हैं, मैं आऊं नहीं आऊं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा मन है ना, मन, इसलिए मन वहां चला जाएगा। मैं वो बात बता रहा हूं कि कलयुग में हमारा मन व्यग्र है, व्यग्र। आपका मन स्टेबल नहीं रहता है, थोड़ा कुछ हो गया तो आपका मन विचलित हो जाता है, आप ध्यान से कुछ सुन भी नहीं सकते। 30 मिनट से ज्यादा कोई लेक्चर देगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो इस अवस्था में सबसे सरल हरिनाम संकीर्तन करने से आपका भगवान प्राप्ति हो सकता है। और यहां तक कि आप ध्यान से, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है हमसे। जैसे भगवान ने द्वापर युग में तो अर्जुन को आके पूरी भगवत गीता सुनाई, ठीक है, 700 श्लोक की, उसमें से कुछ 640 जितने श्लोक भगवान ने बोले, ठीक है, 640 उसके आसपास है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो उतने श्लोक भगवान ने बता दिए, और परम गुह्य ज्ञान, जैसे ये द टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये दे दिया, ठीक है, भगवान ने। लेकिन कलयुग में जब भगवान आए तो कौन से अवतार में आए? चैतन्य महाप्रभु। वो तो जॉइंट अवतार में आए, मतलब राधा जी भी साथ में। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने भगवत गीता दी, ठीक है। तो कलयुग में भगवान तो जॉइंट में आए, राधा जी का हृदय लेके आए। तो शायद लगता है 2-3 हजार श्लोक बोल सकते थे ना। अकेले कृष्ण भगवान ने 700 श्लोक बोले, तो राधा जी तो साथ में आए तो ज्यादा श्लोक बोल सकते हैं ना। लेकिन कितने बोले पता है?
चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 श्लोक दिए हमको। कितने श्लोक दिए? 8। और कौन सा? चैतन्य शिक्षाष्टकम। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम है, नयनम गलत सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितम वपुगदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, है ना। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरेण न कालः, चेतो धर्ममार्जनम से शुरू होता है। तो 8 श्लोक दिया, तो क्या भगवान दे नहीं सकते थे ज्यादा श्लोक? क्या भगवान भूल गए? द्वापर युग में जो दे के गए 5000 साल पहले, तो वो दोबारा भी दे सकते थे। लेकिन भगवान को पता था कि कलयुग में मैं इतने सारे श्लोक दूंगा, वो कुछ मजा नहीं आएगा। यहाँ वाले कलयुग वाले 8 श्लोक भी याद रख ले तो भी बहुत है, 8 भी नहीं हो पाएगा। और वो 8 श्लोक में भी जो बोला है वो आपको होता है क्या? कभी आपने सुना है ना चैतन्य शिक्षाष्टकम का अनुवाद क्या है? उसमें ये श्लोक है कि नयनम गलत श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। जब मैं आपके नाम का उच्चारण करूंगा तो मेरे नयन से, मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही है। हम तो माला करते हुए ऐसे ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ऐसा हो रहा है। हमारे से आंख से अश्रुधारा बहती है, बातें करते करते माला होती है, और माला जैसे ही खत्म होती है हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो दुखी नहीं होते। माला किस प्रकार होनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बताया है कि नयनम गलत श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। मेरा कंठ है ना अवरुद्ध हो जा रहा है, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा, मैं आपके नाम लेते हुए आपके विरह में तड़प रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाम का कुछ हो नहीं रहा, नाम का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है? डाउटफुल है। लेकिन हमको भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना है? नाम लेना है। क्यों लेना है? भगवत गीता में भगवान ने बताया, अंत काले च मामेव स्मरेण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति मद्भावम न अस्ति अत्र संशय। ठीक है, कि अंत समय में आपके मन में मुझे जो याद करेगा वो तुरंत ही मेरी प्रकृति को प्राप्त करेगा। अंत काले च मामेव स्मरेण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर मतलब शरीर, जो अंत समय में शरीर छोड़ते समय, अंत काले च मामेव, मेरे एक का, मेरा ध्यान करेगा। स्मरेण मुक्त्वा कलेवरम, मुक्त्वा कलेवरम मतलब कलेवर शरीर, जब वो शरीर को छोड़ते समय मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ेगा तो तुरंत ही मेरी प्रकृति को, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये भगवान ने कंडीशन दी है कि अंत समय में भगवान को हम याद कर ले, मतलब अंत समय में हमारे मुल्क में भगवान का नाम आना चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, हमारा तो देर है ना, अभी अंत समय थोड़ी है, अभी तो 40-50 साल के बाद है अंत समय। आप सब लोग, हम सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं, किसी को पता है नहीं, किसको यहाँ से पहले ले जाएंगे। मैं भी आ गया सीधा कुरुक्षेत्र में, किसी को पता है नहीं। लेकिन सब लोग क्या सोच रहे हैं, अभी तो बहुत देर है। वहां जाते हुए भी सोचते हैं, किसी को ले जाते हैं ना तभी भी सोचते हैं ये तो इसकी बारी, मेरे तो बहुत देर है, पता नहीं चलता अभी नेक्स्ट आधे घंटे बाद इसको ही लेके आना है। लेकिन फिर भी हम सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता नहीं अंत समय कब आया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या दिया है कि प्रतिदिन 16 माला करो, प्रतिदिन। ऐसा भी नहीं कि एक दिन 64 माला करो 3 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं बोला है। प्रतिदिन मिनिमम 16 माला, प्रतिदिन कम से कम 16 माला तो करना ही है। ज्यादा करो तो आपकी मर्जी, दूसरे दिन फिर से 16 माला तो करना ही है। उसका भी लॉजिक है, पूरे दिन में जितनी हम सांस लेते हैं उतने भगवान का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, 21,648 21,648 इतनी सांस हम लेते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये 16 शब्द का मंत्र 108 बार, उसकी भी 16 माला तो हो जाता है उतना। हम 21,000 सांस लेते हैं, तो इसीलिए 16 माला करनी है। ठीक है, अभी कंडीशन रख दिया भगवान ने कि जब अंत समय में मेरा नाम याद करेंगे तब उसको भगवत प्राप्ति होगी। और आप सब लोग भगवत प्राप्ति के इच्छुक हो, इसलिए यहाँ पे बैठे हो। ठीक है ना, नहीं तो आप घर पे क्रिकेट देख सकते थे, पिक्चर देख सकते हैं, मोबाइल में हॉटस्टार में देख सकते थे ना। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो भगवान के सामने, संडे के दिन शाम को, सब कुछ बाहर की माया की दुनिया छोड़ के यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि आप सब लोग भगवान प्राप्ति के इच्छुक हो, भगवत प्राप्ति के इच्छुक हो। ठीक है ना,
लेकिन फिर भी हमसे वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। जॉब करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, जितना तत्परता से हमारा जॉब होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम क्या करें? चलो, ये मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, ये तो हमने प्रश्न जाना कि हमारे जीवन का प्रश्न क्या है। ये प्रश्न है कि भगवान ने बताया कि आप नाम जप करो और ऐसे नाम जप करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, हमको पता चल गया, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो अभी कुछ शॉर्टकट दिखाइए प्रभु जी। ठीक से हमारे से नाम नहीं ले पा रहे, ठीक है, ठीक से नाम नहीं ले पा रहे, अंतकाले जमा में वो होने वाला नहीं है, तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन प्रभुपाद जी ने दे के रखा है। प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो व्यक्ति मेरे पुस्तक वितरण की सेवा में, हु इज पुश माई दिस मूवमेंट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट को जो हमेशा पुश करेगा, मतलब उसका सहयोग करेगा, जो व्यक्ति हमेशा पुस्तक वितरण में लगा रहेगा, उसके अंत समय में उसके मन में भगवान आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने ये, आप मेरे को अभी मैं वही ढूंढ रहा था व्हाट्सएप पे, एक पोस्ट है, प्रभुपाद जी का ही पोस्ट है, शायद किसी के पास हो तो प्रयास करना। प्रभुपाद जी ने कंडीशन दे के रखी है कि आई फोर्स कृष्णा टू कम इन हिज माइंड हु इज पुशिंग माय बुक डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट। जो व्यक्ति हमेशा मेरे पुस्तक वितरण की सेवा में लगा रहेगा, उसके भगवत प्राप्ति की गारंटी मैं देता हूं। प्रभुपाद जी ने बोला है कि उसकी गारंटी मैं देता हूं। और वो गारंटी भी कैसे दी, उसका भी मैं बताऊं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो मेरे नाम के प्रचार, मतलब नाम प्रचार है वो पुस्तक वितरण ही है, ठीक है, जो मेरे नाम के प्रचार में लगा रहेगा, उसके अंत समय में कृष्ण भगवान उसके मन में आएगा, मैं उसको फोर्स करूंगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कैसा भाव है? राधा रानी का भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है आई फोर्स टू कृष्णा टू कम इन हिज माइंड। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे नाम के प्रचार में लगा रहेगा, उसके अंत समय में, क्योंकि अंत समय में हमारा कंठ रुक जाएगा, हमारा गला सूख जाएगा। जब हमारा अंत समय आएगा, जब यमराज के यमदूत या विष्णुदूत जो भी है, मेरे लिए तो यमदूत आएंगे, आपके लिए तो विष्णुदूत आने वाले हैं, ठीक है, तो आपके शरीर में से जब आत्मा को खींचते हैं तब हमारा कंठ रुक जाता है, गला सूख जाता है, तो उस समय हमको कुछ याद नहीं आएगा, हरे कृष्णा बोलना याद नहीं आएगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस दे के रखा है कि आई फोर्स कृष्णा टू कम इन हिज माइंड। मैं कृष्ण को फोर्स करूंगा कि उसके मन में उपस्थित हो जाए, तो आपके मन में कृष्ण भगवान उपस्थित हो जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली उनको याद करते हुए शरीर छोड़ोगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, इसीलिए उसी का प्रभुपाद जी ने उसी को रिपीट किया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो भी व्यक्ति मेरे पुस्तक वितरण का पूरे जीवन में, जो भी व्यक्ति मेरे पुस्तक वितरण का सपोर्ट करता रहेगा, उसके अंत समय में उसके मन में कृष्ण भगवान आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो जब ये मैंने सुन लिया 2008-9 में, तो तब से मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको वराचा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब बुक स्टॉल का थोड़ा हिसाब किताब रखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए ये शॉर्टकट है, क्योंकि आप सब लोग तो बहुत अच्छे से माला करते हो। मैं तो अगर मंगला आरती में उठ जाता हूँ ना, मेरे से क्या होता है वो मैं बताऊँ, गलती से उठ जाता हूँ 1-2 बार, तो जैसे ही मंगला आरती खत्म होती है ना, उसके बाद में मुझे जो नींद आती है जॉब करते समय, अरे बाप रे, मतलब शायद इंद्र को स्वर्ग में भी ऐसी नींद नहीं आती होगी, ऐसी नींद मुझे आती है मंगला आरती करने के बाद। तो ठीक से माला तो होती नहीं मेरे से, तो फिर सोचा क्या करेंगे अभी, तो सबसे सरल रास्ता तो यही है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, गारंटी प्रभुपाद जी दे रहे। अभी उनका टेंशन, ठीक है, बाद में मैं जो भी करूं वो उनका टेंशन है, क्योंकि उन्होंने बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो मैं पूरे साल करता रहता हूँ। ठीक है, वैसे सब भक्तों के आशीर्वाद से ये वैकुंठ प्रभु मेरे पास से लेते रहते हैं, तो ठीक है, मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना ये सबसे सरल रास्ता है भगवत प्राप्ति का।
और इसीलिए हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आज 3 दिसंबर हो गया है। पहले ऐसा सोचा था कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1 महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन अब हम लोग और एडवांस हो रहे हैं, तो 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे। महाराज जी ने बताया है कि 15 नवंबर से शुरू करो, 15 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक, मतलब 2 महीना, 15 दिन आगे भी ले लो, 15 दिन पीछे भी ले लो। तो इस बार तो दिवाली थोड़ा लेट था, तो ये सारे दिन चले गए, तो कोई बात नहीं। आज 3 दिसंबर है, अभी से शुरू कर सकते हैं। आज भी घर जाके आजू बाजू में बोल देना भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। 15 जनवरी तक आप प्रयास करो, प्रतिदिन आप लोग मिलके इधर उधर कभी भी कहीं कहीं पे भी। पहला तो एक है कि जितने आपके घर पे जितनी कंकोत्री है ना, इनविटेशन कार्ड होगा ना लग्न का, मैरिज का, मैरिज इनविटेशन जितने भी होंगे आपके घर पे, सबको क्या दोगे आप गिफ्ट में? भगवत गीता। एक बात याद रखो, और कोई गिफ्ट दोगे ना तो वो भूल जाएगा। भगवत गीता रहेगी तो वो अपने जीवन में मुश्किल समय में भगवत गीता पढ़ेगा, याद करेगा, हाँ उसने मुझे दी थी। तो आप भी जब प्रचार करने के लिए भी जाओ तो ये सब बता सकते हो। वो बोले कि ना घर पे है, क्योंकि सूरत में इतना प्रचार हो गया है कि आप जहाँ पे भी जाओगे सब लोग अपने घर से निकाल के दिखाएंगे, ये लो देखो प्रभु जी पिछले साल लिया था। कोई बात नहीं, फिर भी देने हैं। दूसरा भी एक आइडिया कर सकते हैं कि आपके घर में कितने मोबाइल है, कितने लोग हैं? 5। मोबाइल कितने हैं? 5। भगवत गीता 1 थोड़ी चलेगा। सबके पास अपना पर्सनल मोबाइल है तो सबके पास अपनी पर्सनल भगवत गीता होनी चाहिए, ये भी बता सकते हो आप। कैसे, क्यों होनी चाहिए? कोई बोलेगा एक ही भगवत गीता है चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। प्रभु जी के अपने खुद के अलग प्रश्न है, माता जी के अलग प्रश्न है। प्रभु जी के अलग प्रश्न है कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, ऑफिस में बॉस बहुत टिक टिक किट 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 करता है, या नौकरी बदलनी है, पगार बढ़ाना है, ये इनके प्रॉब्लम है। माता जी के उनके प्रॉब्लम है, काम वाली नहीं आती, सांस सर खाती रहती है, सांस है वो सांस लेने नहीं देती है। सांस मतलब सांस किसको बोलते हैं? जो सांस ना लेने दे वो सांस। उसी को सांस बोलते हैं, कि जो आपको ठीक से सांस ना लेने दे उसी को सांस बोलते हैं। तो सासू के भी अलग प्रॉब्लम है, बहू मेरे कहने में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनती है, वो उनके प्रॉब्लम है। तो सबके अलग अलग खुद के प्रॉब्लम है। तो सबके पास अपनी अपनी खुद की भगवत गीता होनी चाहिए। वो पेंसिल से अपने प्रश्न लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। सबकी स्कूल में सबकी अलग अलग अपनी खुद की बुक रहती है ना। बच्चों के अलग प्रॉब्लम है, हमको याद नहीं रहता, एग्जाम है, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझते। सबके अलग अलग प्रश्न है, छोटे बच्चों के अलग प्रश्न है, बड़े बच्चों के अलग प्रश्न है। वो पीढ़ी का गैप रहता है। वो बड़े हो गए तो बड़े, उनको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझ रहे, होता है ना। तो सबके अपने अलग अलग प्रश्न है, इसीलिए सबकी अपनी अपनी एक भगवत गीता होनी चाहिए, और उनमें उनके खुद के टिक मार्क करेंगे वो कि ये प्रश्न मुझे है, ये है, इसमें ये समझ में नहीं आया। इसीलिए सबकी पर्सनल भगवत गीता होनी चाहिए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से आपकी भगवत प्राप्ति होगी, और ये गारंटी भगवान भगवत गीता में भी दे रहे, ठीक है। मैं वो श्लोक भी बता रहा हूं अभी, कि जब भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को पहले तो बताया, पहला चैप्टर क्या है? सैन्य निरीक्षण। दूसरा चैप्टर है गीता सार, मतलब भगवान को जो बोलना था ना वो सेकंड चैप्टर में बता दिया, 5 मिनट में, पहली 5-7 मिनट में बता दिया। सेकंड चैप्टर में गीता सार, वो 72 श्लोक में भगवान को जो बोलना था सब बोल दिया। तो अर्जुन ने बोला मैं कंफ्यूज हो गया हूं, आप मुझे डिटेल में समझाओ। तो तीसरे चैप्टर से लेके 18वें अध्याय तक, तीसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक उसी को एलोबोरेट करके सविस्तार समझाया, ठीक है। लेकिन 18वें चैप्टर में आखिरी अध्याय में आखिरी 15 श्लोक जो बताए ना, वो भगवान ने डिसीजन सुनाया कि मैंने तुमको बहुत समझा दिया, अब फाइनल डिसीजन। उसमें एक श्लोक है, सब लोग बार बार उसका प्रयोग करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी भी अवतार ने किसी भी शास्त्र में मोक्ष देने की गारंटी नहीं दी है, भगवान कृष्ण के अलावा, क्योंकि और किसी की अथॉरिटी है ही नहीं, भगवान ही मोक्ष दे सकते हैं। तो सिर्फ भगवान ने ऐसा बताया है कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको यहाँ से मुक्ति दूंगा,
ऐसा भगवान ने बताया। तो ये 65 नंबर का श्लोक है। लेकिन उसके आगे 68 और 69 ये 2 श्लोक तो बहुत ही जबरदस्त बताए भगवान ने, कि ये श्लोक यहाँ पे आते हैं, समझो ना। ये तो ये सारा जो मैंने ज्ञान बताया आगे का, उसके बारे में भगवान ने बताया, य इदम परमम गुह्यम मद भेकदासु अभिदास्यति। य इदम परमम गुह्यम, मैंने तुमको जो ये परम गुह्य ज्ञान समझाया वो, य इदम परमम गुह्यम मद भेकतासु अभिदास्यति। जो व्यक्ति मैंने तुमको ये परम ज्ञान समझाया वो किसी और को समझाएगा तो, यहाँ पे देखिए वो लोग नहीं गिरेंगे। आप सब लोग इधर ध्यान दीजिए, वो वहां से गिरने वाले नहीं है, ठीक है। यह इदम परमम गुह्यम मदभेक्तासु अभिदास्यति भक्ति महिम पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंचय। जो व्यक्ति किसी भक्त को ये परम गुह्य ज्ञान देगा उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मतलब आप रास्ते पे जाके 5 लोगों को ऐसे ऐसे ये भगवत गीता दिखाओगे ना, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। जो लेगा नहीं लेगा दूर की बात है। आप समझ लो यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ 10 बजे, और 10 बजे घर पे गए, सोच लिया कि प्रभु जी ने समझाया है भगवत गीता पाठनी है। आप गए सोसाइटी में, 10:30 से लेके 12:30 तक घूमे, ठीक है, चलो किसी ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपने 2 घंटे में 200 लोगों को भगवत गीता बताई तो आपके अकाउंट में लिखा जाएगा कि इसने 200 लोगों को भगवत गीता बताई, ठीक है। नहीं लेनी उनकी मर्जी, आपने प्रयास कर दिया, आपका काम खत्म। अभी भगवान का काम। कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन आप दिखा के गए, दूसरे दिन कोई जाएगा तुरंत ले लेंगे, और गए और कोई और बात बता के गया होगा, उसका फल आपको भी मिल सकता है। हमारे भक्त लोग जाते हैं ना, कई बार एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप उसी सोसाइटी में जाता है, तो अगले दिन में वो बराबर कीर्तन करके निकले, किसी ने लिया नहीं, लेकिन दूसरी बार दूसरा ग्रुप जाएगा तो उसके पास से सारी भगवत गीता ले ली, क्योंकि कल समझे थे आज लिया। ऐसा होता है। एक गौरांग प्रभु है वाड़ा के, जो गोवर्धन इको विलेज के मैनेजर है, गौरांग प्रभु ब्रह्मचारी, उनका वीडियो भी है। वो बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पे मैं एक आदमी को समझा रहा था भगवत गीता ले लो, तो वो उटपटांग सवाल पूछे जा रहा था, ये भगवत गीता ओरिजिनल है? तो प्रभु बोले वो डुप्लीकेट क्यों देंगे भाई, ओरिजिनल ही है। तो पूरे 700 श्लोक है, तो भाई आधा अधूरा क्यों देंगे भाई, पूरे है, भगवान ने बताया वही है। अरे भाई हम खुद से थोड़ी श्लोक लिखेंगे, भगवान ने बताया वही है। बोले इतने सवाल पूछे, 15 मिनट के बाद बोलता है मेरे पापा के पास है, बाद में लूंगा। बोले इतना, ये पहले इंफॉर्मेशन देता तो अच्छा होता ना, इतने सारे सवाल पूछ के। वो 15-20 सवाल पूछे, वो तो उटपटांग सवाल पूछे जा रहा था, उसने तो भगवत गीता ली नहीं। लेकिन बाजू में एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तुरंत ही उसने 100 रुपये निकले, प्रभु ये लाओ ना, मुझे दे दो। अभी जिस व्यक्ति ने सवाल पूछे उसने तो लिए ही नहीं, लेकिन ये कन्वर्सेशन जो सुन रहा था, ये बात उसने ले ली। तो ये प्रमाण है, ध्यान से सुनिए। अपने जीवन काल में कौन सा व्यक्ति किस क्षण, किस मोमेंट पे वो भगवत प्राप्ति की ओर मुड़ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति कब भगवत प्राप्ति में जुड़ना चाहेगा। और बाहर हजारों लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग, हजारों करोड़ों लोग हैं जो रेडी है भगवत गीता लेने के लिए, लेकिन आपके आप प्रयास चाहिए, ठीक है। आप प्रयास करोगे तो होगा। आप ऐसा सोचोगे कि सामने वाला तो वो कभी आता नहीं है, सामने ही है लेक्चर, अपने सेंटर के सामने उसका दुकान है, कभी लेक्चर में नहीं आता है, वो क्यों लेगा। लेकिन जाओ, प्रयास करो, वो ले लेगा। आप ऐसा मत सोचो कि वो नहीं लेगा, ऐसा हमको प्रयास करना है। बाहर इतने लोग बैठे हैं, वो सब रेडी है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए, लेकिन कौन से मोमेंट में, किस क्षण पे वो जुड़ जाएंगे आपको पता नहीं है। हमारे बहुत सारे ग्रुप है, तो मैं इस दिसंबर में तो अभी नहीं गया हूँ, मैं पिछले दिसंबर की एक बात करता हूँ। हमारा अमरोली का एक ग्रुप है, तो अमरोली ग्रुप में मैं हर दिसंबर में एक ग्रुप में 1-2 दिन जाता हूँ। तो मैं अमरोली वाले ग्रुप में गया था, तो वो लोग जहाँ पे कीर्तन करने जाते थे, वहाँ पे मतलब एक 4 रास्ते पे
थोड़ा कॉर्नर पे वो अंडे बेचने वाले की लारी थी, आमलेट वाले की 5-6 ऐसे लारियाँ खड़ी रहती थी और वहाँ से सब आमलेट खाने वाले बैठे थे। तो मैं उस साइड जाने लगा तो मुझे रोका 2-3 लोगों ने, भक्तों ने, अरे वहाँ क्यों जा रहे हो, वो तो सब नॉनवेज आमलेट वाले लारी लेके खड़े रहते हैं, वहाँ क्यों जाना है। मैंने बोला उधर भी जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप लोग जाओ सोसाइटी में, मैं उधर घूम के आता हूँ। आप नहीं मानोगे, वो 7-8 जो लारी वाले थे आमलेट बेचने वाले, वहां पे मैंने 7 भगवत गीता बेची। ठीक है, एक आमलेट वाले ने तो खुद एक ली और 3 ली, मतलब एक ही आमलेट वाले ने 4 भगवत गीता ली और दूसरी अलग अलग लारी में से 3 आमलेट वाले ने एक भगवत गीता ली। तो वहां पे वो लोग जा ही नहीं रहे थे, वो पूरा सोसाइटी घूम के आए, 3-4 जगह पे ऐसे 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 करके वो 2-3 भगवत गीता बेच के आए। मैं आमलेट वाले के पास 7 भगवत गीता दे गया। एक बात याद रखो, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा ना वो सबसे अच्छा भगत बनेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा ना वो सबसे अच्छा भगत बनेगा, क्योंकि उसको सारा पता है वो गुंडागर्दी में क्या प्रॉब्लम है पता है सब और यहाँ पे क्या अच्छा है बाद में उसको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या डिफिकल्टी है। हम लोग सोचते हैं कि उसमें मजा, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत तकलीफ है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो लेगा नहीं लेगा, आपको प्रयास करना है। ठीक है, इसलिए हमको प्रयास करने के लिए पूरा महीना दिया है प्रभुपाद जी ने स्पेशल, और बहुत अच्छा है। आप सोसाइटी में, घर में, अपने आजू बाजू में, आपके जितने भी ये मैरिज फंक्शन होंगे सब मैरिज में भी ले जाओ, और आप जैसा करोगे आपका उदाहरण देख के सब और को इसी को भी ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा है, जन्मदिन पे ये गिफ्ट देनी चाहिए। आप किसी को समझा सकते हो। देखो आपके अंदर जो भी कला है, आपके अंदर अगर बोलने की कला है और किस प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका भी एक मेथड है कि आप सब लोग ग्रुप में जाओगे तो जिसको कीर्तन करना आता है वो 2-3 लोग कीर्तन करें, पहले माइक में थोड़ा अनाउंसमेंट करो। देखो ऐसे भागते हुए जाना है और घूम के आ जाना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे दौड़ते हुए गए, इस सोसाइटी में गए, ऐसे गए राउंड मार के आ गए, ऐसा नहीं। देखो जिस भी सोसाइटी में आप जाओगे तो 2-3 लोग कहीं पे बैठते होंगे साथ में, शाम को बैठते ना बातें करने के लिए, वो तो बहुत है, सभी कल्चर रहता है ऐसा। सोसाइटी में किसी एक जगह पे सब लोग फ्री होते हैं ना, सब बातें करने के लिए बैठते हैं, वहां पे जाओ, थोड़ा कीर्तन सुनाओ, बाद में आराम से उनको समझाओ, एकदम सीधा दिखा के निकल नहीं जाना है। उनको समझाओ क्या भगवत गीता है, भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदे हैं, उसके लिए पहले आपको भी पढ़ना पड़ेगा। भगवान ने बताया मेरा धाम कितना है, न उसमें न शशांक को न सूर्य, वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्र की जरूरत नहीं है। तद्धाम परमम, मेरा धाम कैसा है भगवान ने बताया भगवत गीता में, और उनके धाम में जाने का रास्ता भी बताया। ये क्या है पता है? गूगल मैप है। ये क्या है पता है? भगवत गीता क्या है? गूगल मैप। कहां पे जाने का गूगल मैप है? भगवान के धाम में जाने का गूगल मैप। आपके फोन में वो गूगल का आता है ना, उसमें आप मैप देख सकते हो कि वहां जाने का रास्ता क्या है। तो ये किसका मैप है? भगवत धाम जाने का गूगल मैप है। कैसे कैसे जाना है सब समझाया है। पृथ्वी लोक से ऊपर क्या है, भगवान का धाम कैसा है, वो सब समझाया है भगवान ने। तो ये गूगल मैप हमको प्रतिदिन पढ़ना है ऊपर जाने के लिए। हमें इसमें रास्ता देखते हुए चलना है। हम लोग ये गूगल मैप नहीं देख रहे, फिर बोल रहे हम वहीं नहीं पहुंचोगे। कहाँ से पहुंचोगे? पहले मैप तो पकड़ना पड़ेगा। तो आप खुद भी थोड़ा अध्ययन करोगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। और आपको समझाना है, अगर एक भी व्यक्ति ने भगवत गीता ले ली ना तो एक को देख के बहुत सारे लोग ले लेंगे। ये प्रयास करना। तो आप टीम बना के निकलो, 2-3 लोग कीर्तन करने वाले रखो। पहले माइक में अनाउंसमेंट कर दो कि हम लोग दिसंबर महीने में इस कौन में से आए भगवत गीता देने के लिए, गीता जयंती है। आप लोग सब लोग हर घर में एक भगवत गीता होनी चाहिए। ये भी बता सकते हो नरेंद्र मोदी आज भी विदेश जाते हैं तो उसके प्रधान को क्या देते हैं? भगवत गीता देते हैं। क्योंकि हमारे भारत का सबसे बढ़िया नॉलेज, सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या है? भगवत गीता। वही हम किसी को दे। सबसे अच्छे से अच्छा गिफ्ट अगर कुछ देना हो तो वो है भगवत गीता। तो इसीलिए आप दो ऐसे बोल सकते हो और फिर आप प्रचार करो। फिर थोड़ा घूम के बताओ किसी को। ये 2 श्लोक भी बता सकते हो कि भगवान ने बताया
कि य इदं परमं गुह्यमदवेक्तासु वेदास्यति भक्ति महिम पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंशय। जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को किसी भक्त को बताएगा वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापिस आएगा, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। और संशय मतलब जो व्यक्ति भगवत गीता प्रचार करने के लिए निकलेगा उसका रिटर्न टिकट कंफर्म। आप लोग गए ना वृंदावन मायापुर, कहाँ गए थे इस बार? वृंदावन गए थे तो कंफर्म टिकट था ठीक है, वेटिंग होगा तो भी जाके आ गए ना, चलेगा। तो ये अगर आप किसी को दोगे तो आपका टिकट कंफर्म, लेकिन उसमें तारीख नहीं लिखा है बगैर तारीख का टिकट है। आपने किसी को एक भगवत गीता दे दी तो आपका रिटर्न टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन उसमें तारीख नहीं लिखा है। तारीख कैसा है? 25,000 जन्म के बाद। अभी आपको लगेगा अरे 25,000 जन्म लेने पड़ेंगे, उसको नजदीक लाना है, तो हर रोज एक एक भगवत गीता दो। जैसे जैसे आप भगवत गीता बांटते जाओगे वो तारीख नजदीक आता जाएगी। ठीक है, चलो इसके 10,000 जन्म काट दो, ये जल्दी बहुत ज्यादा बांट रहा है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। तो जैसे जैसे आप भगवत गीता प्रचार करते जाओगे उसमें तारीख नजदीक आता जाएगा, जल्दी आप भगवान के पास जा सकते। अभी ऐसा टेंशन मत लेना, प्रभु जी बोल रहे हैं बांटने से तो जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के पास जाएंगे तो कुछ टेंशन नहीं है। कैसे? उसका दूसरे श्लोक में बताया, न च तस्मान् मनुष्येषु किश्चिन् मे प्रियकृतमः न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। 18वें अध्याय का 69वां श्लोक 18.69। न च तस्मान् मनुष्येषु किश्चिन् मे प्रियकृतमः, इस जगत में उसके अपितु और कोई सेवक मुझे प्रिय नहीं है और ना ही कभी होगा। जो व्यक्ति इसका प्रचार करेगा वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। भगवान ने यहाँ पे राधा जी का नाम भी नहीं लिया है, कि नहीं यशोदा मैया के बलराम जी, किसी का नाम नहीं लिया। क्या बताया भगवान ने? कि जो व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार करेगा वो मुझे सबसे प्रिय है। न च तस्मान् मनुष्येषु किश्चिन् मे प्रियकृतमः, ना ही पहले कभी था और ना ही कभी होगा और ना ही है, तीनों काल में बता दिया। अभी भी जो इसका प्रचार करेगा वो मुझे प्रिय है, पहले भी जो इसका प्रचार करता था वही मुझे प्रिय था, और भविष्य में भी जो इसका प्रचार करेगा वो ही मेरा प्रिय है। तो भगवान को प्रिय बनने के लिए क्या करना है? भगवत गीता का प्रचार करना है। अगर आपका प्रिय व्यक्ति कोई आपके घर पे आए, आपका कोई खास मित्र या कोई रिलेटिव जो जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, तो आप उसका कैसे ख्याल रखोगे? आपकी सहेली या कजिन सिस्टर या जो भी है वो आपके खास है, तो आपके घर पे आएंगे तो सुबह नहाने के लिए गर्म पानी, फिर नाश्ते में बटाका पोहा, समोसा, वड़ा, उत्तपा, डोसा वोसा बना दोगे आप नाश्ते में, फिर दोपहर में अच्छे से खाने में ले जाओगे, शाम को डुम्मस घुमाने ले जाओगे, फिर पंजाबी खा के आइसक्रीम खा के। मजा आ गया ना सुनने में? इसलिए मुझे बुलाना कभी पूरे दिन के लिए बुलाना, मैं आऊंगा। ठीक है, तो हम हमारे प्रिय जो होते हैं उसका कितना ख्याल रखते हैं। फिर रात को आइसक्रीम खिला के मस्त एसी वाले रूम में उसको सुलाओगे। आपके प्रिय का आप इतना ध्यान रखते हो तो आप सोच लो कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के जो स्वामी है उसके प्रिय आप बन गए तो कोई टेंशन रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो अगर आप भगवान के प्रिय बन गए तो आपको कुछ आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। और मैं तो ये पर्सनल रूप से अनुभव कर रहा हूं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, आपका जीवन का वो ख्याल रखेंगे पक्का। और भगवान जितना ख्याल रखते हैं किसी की ताकत नहीं है। 10-15 मम्मी पापा भी आ जाए ना तो भी उतना ख्याल नहीं रख सकते। मैं पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, उसका भी एक अलग अभी बात आई है तो बता देता हूं कि भगवान हर घर पे ध्यान नहीं रख सकते, ऐसा बताते हैं। ये मम्मी पापा का महत्व है, माता पिता का क्या महत्व है, इसके बारे में ये समझाया जाता है कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में सभी जगह पे ध्यान रखने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए माता पिता बनाए कि हर घर में वो ध्यान रख सके। और भगवान हर एक को प्रत्यक्ष रूप में दंड नहीं दे सकते, इसलिए पत्नी बनाई।
हर घर में दंड देने के लिए क्या बनाया? मुझे इस साइड देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ये हंसने की बात है। तो अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है तो भगवत गीता का प्रचार ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद में ऐसा कोई श्लोक नहीं है कि जिस श्लोक में प्रियकृतमः शब्द का प्रयोग किया हो। मैं गारंटी से दे सकता हूं, आपके पास जितना भी समय है सारा शास्त्र पढ़ो, प्रियकृतमः, मेरे प्रिय बनने के लिए क्या करना है, तो सब में एक ही जवाब आएगा कि भगवत गीता का प्रचार करेगा वो मुझे प्रिय है, बस। और कहीं पे भी प्रियकृतमः शब्द का प्रयोग नहीं है। एक ही प्रयोग है कि जो इसका प्रचार करेगा वो मुझे प्रिय है, और ना ही कोई होगा। इतना स्पेशल रूप में बताया है। और इस्कॉन संस्था तो है ना, इसी के ऊपर है, पता है? ये 2 श्लोक के ऊपर इस्कॉन संस्था खड़ा है। इस्कॉन का मेन मोटिव क्या है कि भगवत गीता का ज्ञान सब घर में पहुंचे, और ये ज्ञान सब घर में पहुंचे उसका मूल आधार ये दोनों श्लोक ही है। 18वें अध्याय का 68, 69 2 श्लोक के ऊपर पूरा इस्कॉन संस्था खड़ा है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने वो बताया है, और इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरे सारे पुस्तकों का वितरण करो। प्रभुपाद जी ने जो स्मॉल बुक बताई वो क्या है पता है? गीता सार कौन सा है? 2nd चैप्टर, 2रा अध्याय, वो गीता सार, जो छोटी बुक आती है ना गीता सार, वो 2nd चैप्टर है। फिर हमारे पास आता है वो राजविद्या है ना छोटी बुक, वो कौन सा है? 9वां चैप्टर है। फिर कर्मयोग, वो 5वां चैप्टर है। भगवत गीता के 18 अध्याय के जो भी एक अध्याय की छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी है प्रभुपाद जी ने, इसीलिए कि अगर कोई बड़ी पुस्तक नहीं लेता है तो छोटी पुस्तक पढ़ के भी उसको क्या ज्ञान देना है? भगवत गीता का ही ज्ञान देना है। तो छोटे पुस्तकों में भी भगवान ने, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता ही बताया है। तो ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आपको भगवत गीता का प्रचार करना है। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों को नम्र निवेदन करता हूं, आज ही आप सब लोग यहाँ पे लिस्ट लिखा दो। सब लोग कितनी लेके, सब लोग एक बॉक्स ले लोगे? हिंदी बॉक्स तो बड़ा आता है, कोई बात नहीं, सब लोग 10-10 भगवत गीता ले लो। 10 तो बहुत कम है, ले लोगे ना? हाथ तो ऊपर करो, कितने लोग लेंगे? अरे हाथ ऊपर करने में कोई टेंशन नहीं है, हाथ तो ऊपर करो, फिर देखा जाएगा। हाथ भी कोई ऊपर नहीं कर रहा, इतना तो हिम्मत करना पड़ेगा। आप हाथ ऊपर करोगे ना तो फिर प्रयास करोगे। हाँ, फोटो खींच लेंगे। अभी वो चित्रगुप्त, इसने हाथ उठाया था फिर लिया नहीं। नहीं, देखो भगवान क्या करते पता है? आप हाथ उठाओगे ना तो उसका फल तुरंत दे देते हैं। आप सब लोग वृंदावन जाके आए ना, चलो वो भी थोड़ी बता देता हूँ, बात करते हैं अपने, क्योंकि पिछले संडे को व्रज यात्रा, वर्चुअल व्रज यात्रा का लेक्चर लेना था, लेकिन बारिश आ गया। तो आप सब लोग कितने लोग गए वृंदावन? हाथ ऊपर करो, इसमें तो करो। ठीक है, गोवर्धन परिक्रमा किया है ना सबने? चलो बराबर है। तो गोवर्धन परिक्रमा में वो दान घाटी आती है, वो सोने की जंजीर बांधी रहती है, सोने की नहीं सॉरी लोहे की, वहां पे हम ऐसे दंडवत करके निकलते हैं ना, तो वहां पे है ना 3 बार दंडवत मार देना है, 1 बार नहीं करना है। ठीक है ना? वो दान घाटी आती है ना, जहां से हम पहले तो हम या तो आप राधा कुंड से शुरू करोगे तो मानसी गंगा होके फिर वहां पे पहुंचते हैं दान घाटी पे, वहां के रहने वाले वहां गोवर्धन से परिक्रमा शुरू करते हैं। तो वहां पे वो चलने वाला रास्ता आता है, वहां पे लोग दंडवत करते हैं, पता है ना वो तो सबको। जहाँ पे ऐसे भगवान वो पहाड़ लेके ऐसे खड़े ऐसे बताया है, उसके आगे जैसे हम शुरू करते हैं परिक्रमा तो वहां पे दंडवत करते हैं। तो वहां पे एक दंडवत नहीं करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान रखना। आप नेक्स्ट जब भी जाओ ना तब 1 बार दंडवत नहीं करना, 1, 2 और 3 दंडवत कर लेना, फिर चलना है। पूरा दंडवत ही नहीं करना है, लेकिन 1 दंडवत नहीं करना है। कितना दंडवत करोगे आप? अभी 3 करना है, क्योंकि आप जब 1 दंडवत करोगे ना तो भगवान देखेंगे क्या बात है, इसको तो परिक्रमा इसने शुरू कर दी, मतलब फल दे देंगे। फिर आप दूसरा दंडवत करोगे तो भगवान को लगेगा अरे ये तो दंडवत ही करने वाला है। तीसरा भी दंडवत करना है,
तो 3 बार दंडवत करोगे ना तो दंडवती का फल दे देंगे भगवान, फिर चलने लगना। भगवान इतने कृपालु है कि आप अगर 3 बार दंडवत कर दोगे ना तो तुरंत ही दे देते, अरे इसको दे दो, इसको दंडवती का फल दे दो, क्योंकि ये तो दंडवती कर रहा है। फिर धीरे से चलने लगने का, भगवान को लगेगा ये तो ले गया मेरे पास। फिर वो पूरा दंडवत करते हैं, तो उनको उसको आप दंडवत कर लो। जो व्यक्ति पूरा दंडवत करके आए ना उसको आप दंडवत कर लो, पूरा दंडवत करते हैं। देखो हमारे आचार्यों ने मतलब राकानुगा भक्ति में तो दंडवती परिक्रमा का थोड़ा निषेध किया है। वो ज्यादातर पुष्टि मार्गी और बाबा जी जो होते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे। क्योंकि आप पूरा दंडवत करोगे ना तो भगवान के पास से कुछ मांग लोगे, बराबर है। आप सब लोग अपने मन में सोच लो, मैं किसी को पूछ नहीं रहा हूं कि आप परिक्रमा करके कुछ मांगे बगैर आ सकते हो, हमारा वो भाव नहीं है। वहां के लोग होंगे जो व्रजवासी, वो लोग क्या बोलते हैं पता है, हम परिक्रमा दे के आए। क्या बोलते हैं? दे के आए। और हम क्या बोलते हैं? मैं परिक्रमा करके आया। हमारे बोलने में भी डिफरेंस है। कई बार हम जाते हैं ना, वो देखते हैं कि ये वहां पे रहने वाले जो लोकल लोग रहते हैं वो गाना सुनते हुए परिक्रमा करते हैं, पिक्चर के भी गाने सुनते हैं, चलो वो नाचते कूदते हैं। अपने को लगेगा अपने माला करते हुए जाएंगे, नहीं इनको कुछ पता नहीं है, माला करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब और हम अपने आप को कुछ ज्यादा बहुत महात्मा समझेंगे कि ये तो लोग पिक्चर का गाने सुनते हो परिक्रमा करते हैं, हम माला करके करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, वहां के जो व्रजवासी है वो लोग अपना कर्तव्य समझते हैं कि हमको हर एकादशी को गोवर्धन की परिक्रमा करनी है तो करनी है। वो कुछ मांगेंगे नहीं भगवान से, वो एकादशी पे राउंड मार के अपना काम करना शुरू कर देंगे। और हम तो यहाँ से वहां जाएंगे, एक परिक्रमा मांगेंगे, एक परिक्रमा करेंगे और 25 आइटम का लिस्ट देंगे भगवान को, प्रभु ये सब हो जाना चाहिए, मैंने परिक्रमा की है। तो हम अन्य अभिलाषिता शून्य वो नहीं कर सकते। और वहां के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, मैं परिक्रमा दे के आया, वो अपना कर्तव्य समझते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे 500-600 लोग हैं वहां के लोकल के जो प्रतिदिन भगवत परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठेंगे, 7 बजे तक राउंड मार के अपना ऑफिस चले जाएंगे। प्रतिदिन उनका वो कर्तव्य समझते हैं। वो ऐसा नहीं समझे कि मैंने परिक्रमा मांगी तो मेरे जीवन में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं। तो उनका वो भाव है। और वो लोग वहां पे दंडवती करते हैं तो प्रेम से करते हैं। हम दंडवती करेंगे ना तो क्या मांगेंगे, भगवान थोड़ा बिजनेस का ध्यान रखना। और अगर आपने दंडवती मारते हुए ऐसा बोल दिया कि बिजनेस का ध्यान रखना, फिर आप टाटा बिरला अंबानी से आगे चले जाओगे, फंस जाओगे, फिर भजन नहीं होगा। तो हमको दंडवती नहीं करना है, जो मैंने रास्ता बताया वो करना है। 3 बार दंडवत मारना है, फिर चलना है। फल मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो कितने लोग हैं जो व्रज में नहीं गए इस साल में नहीं जा पाए, इस साल में नहीं गए, बाकी सब लोग गए। हाथ तो ऊपर करो, इस साल में जो नहीं गए वो लोग हाथ ऊपर करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, अपने वर्चुअल व्रज यात्रा कर लेंगे। कितना समय है ना अभी? तो 15-20 मिनट है कि 10 मिनट? 10 मिनट, चलो ठीक है, 10 मिनट भी बहुत है। तो मैं अभी भगवत गीता के बारे में और कुछ नहीं बता रहा हूं। आप सब लोग भगवत गीता का प्रचार करना, ठीक है, अच्छे से। और सब लोग हिंदी भगवत गीता है, अलग अलग लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो भी तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी चाहिए सब मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सब लोग प्रयास करना, कम से कम सब एक भक्तों को मैं इतना बोलूँ, कम से कम 5 भगवत गीता तो कम से कम, क्योंकि 30 दिन में 5 भगवत गीता तो खेलते खेलते हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग व्रज में नहीं जा पाए उनके लिए बताता हूँ, किसको व्रजवासी बोलते हैं पता है? उसके बहुत सारे प्रमाण हैं।
कि अगर किसी के जीवन के 16 संस्कार में से कोई भी एक संस्कार व्रज में हो गया ना, तो उसको बोलते हैं व्रजवासी। 16 संस्कार होते हैं, वो तो पता है ना हमारे जीवन में। कैसे कैसे 16 के? गर्भधारण संस्कार, श्रीमंत संस्कार, नाल छेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे करते करते आखिरी में सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अंतिम संस्कार। वो तो सबको पता है, आखिर में अंतिम संस्कार। तो 16 संस्कार में से कोई भी एक संस्कार अगर व्रज में हो गया तो उसको बोलते हैं व्रजवासी। इसलिए हमारे सब लोग भक्त लोग वहां पे दीक्षा लेने जाते हैं। दीक्षा होता है वो क्या है? दीक्षा होता है वो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है। कौन सा है? नामकरण संस्कार। आप भी यहाँ पे दीक्षा लोगे तो क्या हो? हरिनाम दीक्षा होती है ना, नाम होता है आपका, आध्यात्मिक नाम मिलता है। बाद में आप जब ब्राह्मण दीक्षा लेते हो तो वो दीक्षा होती है, अभी तो सिर्फ नाम रखा। तो कोई बात नहीं, वो नामकरण संस्कार भी अगर व्रज में हो गया तो उसको व्रजवासी बोलते हैं। तो जिसके 16 संस्कार में से कोई भी एक संस्कार व्रज में हो गया तो उसको व्रजवासी बोलते हैं। लेकिन दूसरा एक ऐसी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो व्रज में ना रहता हो लेकिन प्रतिदिन व्रज को याद करता हो, उसको भी व्रजवासी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जितने लोग हैं जो वृंदावन नहीं जा पाए, लेकिन नहीं जा पाए ऐसा सोचते हुए भी, अरे मैं नहीं गया, मैं गोवर्धन परिक्रमा करता, वृंदावन करता, बांके बिहारी का दर्शन करता, वो लोई बाजार में लस्सी पीता, ठीक है, वहाँ के पनीर चिल्ले खाता, मजा आ जाता, तो उसे याद करेगा ना तो भी उसको व्रजवासी बोल सकते हैं। और वहां जाके सूरत का बिजनेस का फोन करेगा तो उसको व्रजवासी नहीं बोल सकते। भले ही यहाँ पे रहते हुए वो प्रतिदिन व्रज को याद करता है तो उसको व्रजवासी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे रह के भी व्रज का आनंद ले सकते हैं। जैसे व्रज की कोई भी कथा आप याद कर लो तो आपके मन में वो जगह उपस्थित हो जानी चाहिए। जैसे परिक्रमा शुरू करते हैं वृंदावन की, तो जैसे ही वो इस्कॉन मंदिर के सामने से परिक्रमा शुरू कर से पुलिस चौकी के पास से परिक्रमा शुरू करेंगे तो पीछे बांके बिहारी तक जाते हुए रास्ते में क्या आएगा? पहला कालिया दह आएगा ना। कालिया दह तो पता है ना सबको? कालिया दह की कथा पता है? कालिया दह में जो एक पेड़ है वो ऐसी कोई बड़ा सा मंदिर नहीं है, वहां पे एक पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर से भगवान ने छलांग लगाया था। देखो, व्रज में जाके आपको प्रेम मंदिर और फवारे नहीं देखने, ठीक है, बाकी वो तो आप अक्षरधाम और दिल्ली जाके भी देख सकते हो। वहां पे जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखनी है। वहां पे क्या देखना है? हमारे सारे सड़गोस्वामी स्वामी द्वारा जो सेवित विग्रह है, जैसे राधा रमण, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, ठीक है, वो सब दर्शन करने। रंगदेव जी मंदिर, रंग जी मंदिर, ये सारे विग्रह है वो बातें करते थे। बांके बिहारी हरिदास जी द्वारा सेवित विग्रह, राधा रमण गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह। जो वो गाना है ना, राधा रमण राधे गोपाल भट्ट प्राणधन है, वो गाना गाते ना हम। जैसे दीपदान के बाद वो गाना गाते हर बार राधा दामोदर मंदिर में भी प्रतिदिन। उस भजन में जितने विग्रह का नाम लिखा बोलते हैं ना, वो सारे विग्रह के वहां पे दर्शन करने हैं। राधा रमण, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, ये सारे विग्रह है जो अपने सेव्य के साथ बातें करते थे। मतलब राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी के साथ बात करते थे, राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी के साथ बात करते थे, राधा रमण गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ बात करते थे, राधा गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ बात करते थे, राधा दामोदर जीव गोस्वामी के साथ बात करते थे, राधा विनोद, ठीक है। तो ये सारे जो विग्रह है, राधा श्याम सुंदर, श्यामानंद पंडित, उनके साथ बात करते थे। एक ही मात्र विग्रह पता है, राधा जी के हृदय में से प्रकट विग्रह राधा श्याम सुंदर, श्यामानंद पंडित द्वारा सेवित विग्रह। श्यामानंद पंडित वो सेवा कुंज में सोहरी सेवा करते थे, मतलब झाड़ू मारने की सेवा। तो झाड़ू मारते हुए उनको एक पायल मिली सुबह सुबह। झाड़ू कितने बजे? सुबह 6 बजे मारते थे, दोपहर को नहीं मारते, सुबह जल्दी उठ के सेवा करते।
तो सुबह 6 बजे झाड़ू मारते हुए उनको पायल मिली। वो पायल को देख के उनको लग गया कि ये दिव्य है, राधा जी का पायल था वो। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जिसकी पायल है वो स्वयं आके ले जाए। दोपहर हो गई, सब गोपियां आई, 2-3 गोपी आई। राधा जी ने भेजा अपनी मंजरियों को कि जाओ श्यामानंद पंडित के पास से वो मेरी पायल रह गई है सेवा कुंज में, उसको लेके आओ। लेकिन श्यामानंद पंडित ने नहीं दी। बोले आपके पास इसका दूसरा पीस है, दिखाओ। तो दूंगा, आपकी है, जिसकी पायल है वो स्वयं आके ले जाए। तो देखो गोपियों में भी कैसा एक किस प्रकार उसका हायरार्की रहता है कि बहुत सारे गोपियों के ऊपर मंजरी रहती है, मंजरियों के ऊपर अष्ट सखी रहती है, अष्ट सखी के ऊपर राधा जी है। तो ये जो मंजरी गण के जो टॉप मंजरी होती है, वो सारे मंजरी गण भी आके पूछ गए श्यामानंद पंडित के पास। श्यामानंद ने नहीं दी। जिसकी है वो स्वयं आके ले जाए, जिसकी ये पायल होगी उसी को मैं दूंगा। ऐसा करते करते सभी मंजरी आके चली गई। फिर अष्ट सखी में ललिता विशाखा जी भी आए। तब शाम के 5 बज गए थे। अभी 7 बजे के बाद तो अंधेरा होगा और रासलीला शुरू करना है। ललिता विशाखा जी आए श्यामानंद पंडित के पास और उन्होंने बहुत बताया कि तुम कुछ मांग लो, तुम कुछ वरदान मांग लो, हम दे देंगे। अपनी भक्ति के लिए कुछ मांग लो, लेकिन ये पायल हमको दे दो। श्यामानंद पंडित नहीं माने। वो बोले जिसकी है वो स्वयं आके ले जाए और इसका दूसरा पीस मैं देखूंगा। तब थक हार के ललिता विशाखा जी भी वापिस चले गए। राधा जी को बताया कि ये श्यामानंद नहीं मान रहे, अभी आपको ही जाना पड़ेगा। आखिर में शाम को 6 बजे के बाद स्वयं राधा जी आए श्यामानंद पंडित के पास। और जैसे ही श्यामानंद राधा जी आए, श्यामानंद पंडित तो ऐसे देखते रह गए कांपते हुए, राधा जी को देखते हुए। और तुरंत ही वैसे उन्होंने तुरंत ही वो पायल दे दी, कुछ बोले भी नहीं। तो राधा जी ने वो पायल ली और अपने हृदय में से प्रकट किया हुआ विग्रह दिया। राधा श्याम सुंदर इतना छोटा सा है, आप वहां जाओगे तो बड़ा विग्रह होगा, उसको नहीं देखना है। वहां पे साइड में नीचे छोटा विग्रह है, वो है राधा जी के हृदय से प्रकट किया हुआ, किसी ने बनाया हुआ विग्रह नहीं है। आप उस विग्रह को थोड़ा ध्यान से देखना। उसमें भगवान ऐसे खड़े हैं ना, उसमें पीछे ऐसे गोल घुमा के पाँव ऐसे गोल घुमा के रखा है। किसी भी शिल्पी की ताकत नहीं है कि ऐसे बना के दे, बन ही नहीं सकता। वो राधा जी के हृदय से, वहां पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों से, द ओनली वन डीटी कार्वेटेड फ्रॉम राधा जी लोटस हार्ट। राधा जी के हृदय से प्रकट विग्रह राधा श्याम सुंदर। तो श्यामानंद पंडित ने राधा जी को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग, ये कलयुग के लोग मानेंगे नहीं कि आपने मुझे दिया है। लोग ऐसा बोलेंगे तुमने खुद बनाया है, तो आप इसका कुछ प्रमाण दे दो, आप उसका कुछ चिन्ह दे के जाओ, ऐसा कोई प्रमाण दे के जाओ कि ये आपके हृदय से प्रकट विग्रह है। उस समय राधा जी ने उस पायल से श्यामानंद पंडित के सर पे एक निशान बना दिया। श्यामानंद पंडित के सर के ऊपर उस पायल से ऐसे ऐसे निशान बनाया। वहां से श्यामानंद पंडित को थोड़ा खून निकलने लगा। फिर वो घाव तो बंद हो गया, लेकिन वो निशान उनके जीवन भर नहीं गया, वहां पे वो निशान रहता है। और आज भी श्यामानंद पंडित के जो भी गुरु शिष्य परंपरा है, वो लोग तिलक करके यहाँ पे वो निशान बनाते हैं कि हम श्यामानंद पंडित के प्रणाली में है। ठीक है, तो राधा जी ने अपनी पायल से उनके चेहरे पे वो निशान बना दिया था, वो प्रमाण दिया था कि ये मैंने दिया हुआ विग्रह है। तो वो श्यामानंद पंडित द्वारा सेवित विग्रह है राधा श्याम सुंदर। तो आपने जैसे ये कथा सुनी, ऐसे राधा रमण है गोपाल भट्ट द्वारा सेवित विग्रह, वो उनके साथ बात करते थे। बांके बिहारी, उनके पास प्रतिदिन 11 सुवर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी। बांके बिहारी को किसने प्रकट किया? हरिदास, स्वामी हरिदास। हरिदास ठाकुर नहीं, हाँ, ध्यान से सुनना, स्वामी हरिदास। आसोदर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, मोर अमर कटति मिपोसे, सखी सुख के अधिकारे, नृपति द्वार टाड़े रहे। समझ में आया कुछ? आसोदर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। हरिदास जी ये छपैया है भक्तमाल का, थोड़ा अपर लेवल है। प्रतिदिन 11 सुवर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी बांके बिहारी के पास, और वो 11 सुवर्ण मुद्राएं को
ले जाके 16 बढ़ के बुलोक काट, मतलब गाड़े होते ना, गाड़े बैल गाड़े, ऐसे 16 गाड़ियां भर के मथुरा से सीधा सामग्री लाया जाता था। सुबह 11 सुवर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी, वो 11 सुवर्ण मुद्रा लेके 16 बैलगाड़े वाले को वो सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी, और वो सारी सुवर्ण मुद्रा से मथुरा से सब सीधा सामग्री लाया जाता था, सब्जी, तेल, आटा, चावल, वो सब लेके आते थे। तब 11 बज जाते थे। 11 बजने के बाद वो प्रसाद बनाना शुरू करते थे हरिदास जी, स्वामी हरिदास, और 1-1:30 बजे भगवान को 56 भोग लगाया जाता था प्रतिदिन। उस भोग लगाने के बाद पूरे वृंदावन में, आज जो वृंदावन था वो पहले वो वृंदावन नहीं था, पूरा वन था। वहां पे सब वैष्णव और भक्तगण वहां पे तपस्या करते थे। तो जो भी ब्राह्मण वैष्णव है सब लोग वहां पे प्रसाद लेते थे। कहाँ पे? बांके बिहारी पे। वृंदावन का मेन मंदिर कौन सा है? बांके बिहारी। उसका इतिहास ये है कि स्वामी हरिदास जी प्रतिदिन वो 16 गाड़े भर के जो सीधा सामग्री आता था उसका भोग लगता था। भोग लगने के बाद जो प्रसाद होता था वो सारे वैष्णव ब्राह्मणों को खिलाया जाता था, सब लोगों के लिए प्रसाद फॉर ऑल। और वो प्रसाद देने के बाद जो बचता था प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि आज बच गया तो कल के लिए यूज करेंगे, नहीं, कल सुबह फिर से 11 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होने वाली है। जो बचता था उसके 3 हिस्से करते थे। इसलिए मैं आपको एक आधा पद समझा रहा हूं। ऐसे छपैया है, उसके 12 पद बनते हैं। मैं एक पद समझाता हूं। अगर 12 पद समझाऊंगा तो आप सब लोग रोने लगोगे। मेरा भी इतना ताकत नहीं है बोलने का, क्योंकि मैं भी रोने लगूंगा अगर ऐसा बोला तो। ये सिर्फ आधा पद समझा रहा हूं कि कौन थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास वो जो सारे भक्त लोग प्रसाद ले लेते थे, बाद में जो प्रसाद बचता था उसके 3 हिस्से करते थे। मतलब 16 गाड़ा भर के जो आया उसका प्रसाद कितना बना होगा सोच लो। हमारा यहाँ पे रथ यात्रा होता है, उनमें जितना प्रसाद होता है उससे भी ज्यादा प्रतिदिन उसके 3 हिस्से करते थे। और मैं एक ही पद समझाता हूं, मोर मरकट तिमी पौषे। मैं क्या बता रहा हूं? इतना समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मोर मरकट तिमी पौषे, वो हरिदास के लिए ये पद है। मोर मतलब मोर और जितने भी पक्षी हैं उनके लिए एक हिस्सा निकाला जाता था, और वो सारे मोर और पक्षियों के लिए बांट दिया जाता था प्रतिदिन। कि जहां पे मोर पक्षी लोग आके खाते थे ना, वहां पे पहले बहुत मोर हुआ करते थे वृंदावन में, तो उनको बांट देते थे। फिर दूसरा शब्द है मरकट। मरकट मतलब बंदर। दूसरा हिस्सा जो है वो सारे बंदरों को खिलाया जाता था। और तीसरा है तिमी। तिमी मतलब मछली, तिमिंगल बोलते हैं ना, तिमिंगल बड़ी मछली को बोलते हैं। और बाकी का जो तीसरा हिस्सा होता है वो यमुना में डाल देते थे कि मछलियों के लिए। ये प्रतिदिन का उनका व्यवहार था, प्रतिदिन, ये डेली उनका प्रोग्राम था। हर रोज सुबह 4:30 बजे 4 बजे बाके बिहारी के चरण में 11 सुवर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी। वो 11 सुवर्ण मुद्रा लेके 16 गाड़े भर के सीधा सामग्री आता था। उसका बहुत बड़ा भंडारा प्रसाद होता था। सारे भक्त लोग प्रसाद ले लेते थे। बाद में बचता था उसके 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से को मोर, दूसरे हिस्से को मरकट बंदरों के लिए, तीसरे हिस्से को मछलियों के लिए। वो बांट देने के बाद बंदर जो भी नहीं खा सकते तब तक कितने बज जाते थे? 4 साढ़े 4 बज जाते थे शाम के। और जब बंदर नहीं खाते, ऐसे कठोर जो चने होते हैं ना, जो बंदर भी फेंक देते हैं, ऐसे चने ढूंढते थे हरिदास जी। और एक हथेली में ऐसा जो बंदरों ने भी फेंक दिए ऐसे चने लेके हरिदास जी पाते थे, और कुछ नहीं पाते थे। ये है स्वामी हरिदास। एक बार बांके बिहारी ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक सुवर्ण मुद्रा अलग से प्रकट करता हूं, तुम अपने लिए कुछ बनाओ। तो स्वामी हरिदास बोले मुझे नहीं कुछ बनाना, ये आपके लिए चल रहा है, चलने दो। गुस्सा हो गए। तो बांके बिहारी बोले मैं कल नहीं खाऊंगा। तो स्वामी हरिदास बोले ठीक है, कल देखेंगे। दूसरे दिन 11 सुवर्ण मुद्राएं प्रकट हुई, सब भोग बनाया, लगाया, तो बांके बिहारी नहीं खा रहे थे। तो स्वामी हरिदास ने बताया क्यों नहीं खा रहे हो?
तो हरिदास बांके बिहारी क्या बोले, तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, मैं नहीं खाऊंगा, आप इसमें पाओगे तो ही मैं खाऊंगा। तो हरिदास जी क्या बोले, आप पहले आप अपना प्रसाद मतलब अपना भोग ग्रहण करना शुरू करो, मैं अपने लिए व्यवस्था करता हूँ। हरिदास झोली लेके 5 घर भिक्षा मांगने गए और जो भी आटा मिला उसको मिला के कच्चा पका ऐसा बड़ा सा गोंद बनाया और एक कच्चा पका रोटी बनाया। तो जब तक वो रोटी बनाया तब तक बांके बिहारी खड़े रहे, नहीं खाए कुछ। जैसे ही वो रोटी बनाया तो वो बोले इधर रखो, पहले मैं वो खाऊंगा, बाद में ये सब खाऊंगा। तो हरिदास जी ने क्या किया पता है, उस रोटी को इसे बांके बिहारी के सर पे घुमा दिया, बोले देखो ये मैंने घुमा लिया, आप ये शुरू करो, मैं यहाँ पे ये शुरू तो फिर मान लिया भगवान ने यहाँ तक बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सुवर्ण मुद्रा अलग से प्रकट करता हूँ, तुमको कम पड़ रहा है। हरिदास जी बोले नहीं। तो ये है स्वामी हरिदास। दूसरा है सखी सुख के अधिकारी। देखो ये थोड़ा डीप है सब, आप सब लोगों को मैं एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे ले गया हूँ, ठीक है। ये व्रज की ओरिजिनल महिमा है। नृपति द्वार टाढ़े रहे, नृपति मतलब राजा, बड़े बड़े राजा उनके द्वार पे खड़े रहते थे, हरिदास जी के द्वार पे। अकबर था, उसको हरिदास जी का गाना सुनना था तो तानसेन का तान पूरा लेके खड़ा रहा था 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट तक दरवाजे पे खड़ा रहा था। पूरे सल्तनत का राजा मोहम्मद जिल्ली मोहम्मद अकबर, उसको हरिदास का गाना सुनना था। तो तानसेन ने बताया तुमको मेरा नौकर बन के मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो अकबर ने क्या बताया, किसी को बताना, मैं छुप के आऊंगा। अकबर राजा तानसेन का तान पूरा लेके वहां पे खड़ा रहा था 2.5 घंटा, क्योंकि उसको हरिदास जी का गाना सुनना था। और जब हरिदास जी का गाना सुना तो अकबर को लगा कि क्या बात है, तानसेन को तो एकदम धूल जैसा गाता है, मिट्टी जैसा। तानसेन को बताया मैं तुझे नवरत्न में गिनता हूं, लेकिन तेरे जो गुरु है हरिदास, वो जो गाते हैं उसके सामने तो तू कुछ नहीं है। ये थे हरिदास। हरिदास जी को बताया, तानसेन ने क्या बताया कि आप मुझे बोलो, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं क्या करूं। तो तानसेन पहले ही हरिदास जी ने अकबर को क्या बताया पता है, आज के बाद तुम वृंदावन में पांव मत रखना। तो तानसेन तो डर गया, क्योंकि अकबर को ऐसा बोलना कि इधर मत आना, तो ये तो सब राजा होते हैं ना, मार डालते हैं किसी को। लेकिन फिर समझाया हरिदास जी ने कि तुम बादशाह हो और मैं फकीर हूं, मुझे अगर तुम्हारी आदत पड़ गई तो मेरी फकीरी खराब हो जाएगी, और तुझे मेरी फकीरी लग गई तो तेरी बादशाहत खराब हो जाएगी। इसलिए तू तेरा बादशाह का काम कर, मुझे मेरा फकीर का काम करने दे, आज के बाद वृंदावन में मत आना। तो अकबर को थोड़ा ऐसा है कि अकबर ने थोड़ा सेवा का भाव रखा था, इसलिए अकबर को थोड़ा ज्ञान हुआ था वृंदावन के बारे में। जितने भी मुगल राजा हो गए, अकबर भी इतना कोई अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा इतना अच्छा है कि वो कला का प्रेमी था, इसलिए अकबर को थोड़ा बहुत पता चला था कि व्रज क्या है, वृंदावन क्या है। तो हरिदास जी ने अकबर को बोल दिया था कि यहाँ पे पूरे वृंदावन में आखेट बंद कर दो, मतलब शिकार नहीं होना चाहिए। और अकबर ने 2 पीढ़ी तक ध्यान रखा था, अकबर की पीढ़ी में कोई शिकार नहीं करता था, उसके बाद में जो 2 पीढ़ी तक शिकार नहीं हुआ था, लेकिन आखिर में जो औरंगजेब आया उसने सब खलास कर दिया। तो अकबर को 2 आदेश दिया था। अकबर ने हरिदास जी के चरणों में झुक के ऐसा बताया कि आप स्वामी जी मुझे कुछ सेवा करने का मौका दो। तो स्वामी हरिदास जी ने बताया, अपने एक शिष्य को बुलाया और शिष्य को बताया कि इनको वो यमुना का घाट दिखा दो, वो रिपेयर करा दे। तो अकबर को लगा ये सिविल वर्क कराने का, मुझे वो 2-3 स्टेप टूट गए थे यमुना घाट के। तो अकबर को लगा ये 2-3 पत्थर का सिविल वर्क मुझे कराने का, छोटा सा, ये मैं पूरे सल्तनत का राजा। लेकिन फिर भी हरिदास जी ने क्या बताया था अपने नौकर को कि तुम उसको जाके दिखाओ। तो पहले अकबर वहां पे गया यमुना के घाट पे, और उसने देखा कि ठीक है ये 2-3 स्टेप टूटे हैं, तो 6-7 पत्थर लगा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हरिदास जी ने क्या बताया था अपने शिष्य को कि तुम उनको दिखाना मतलब हाथ पकड़ के दिखाना है। तो जब हरिदास जी के शिष्य ने अकबर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के दिखाया कि देखो, जब हरिदास जी के शिष्य ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के जब दिखाया तो अकबर की आंख में उसको पता चला
कि ये यमुना घाट का जो एक एक पत्थर है वो मतलब हीरे मोती सोने मोहर से जड़ा हुआ है पत्थर है। ऐसे ऐसे माणिक पत्थर है जो मेरे सारी मतलब जो मेरा जो क्या बोलते हैं जितना भी धन है ना मेरे पास, वो ऐसे एक अकबर नहीं 100 अकबर भी मिल जाए ना तो एक पत्थर नहीं बनेगा। ऐसे दिव्य पत्थरों से वो स्टेप बने हुए थे। जब हरिदास जी के शिष्य ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही उसकी दृष्टि दिव्य हो गई, और जब अकबर ने देखा तो उसको पता चला मेरे से तो ये एक पत्थर नहीं बन सकता, ऐसे तो 15 पत्थर लगाने। वो तुरंत दौड़ता हुआ हरिदास जी के चरणों में गिर गया। उसने क्या बताया कि स्वामी जी मेरे से ये रिपेयरिंग काम नहीं होगा। तो इसीलिए फिर हरिदास जी ने बताया तुम ब्रज में मत आओ, मेरी 3 बात मान लो। यहाँ पे आखेट बंद कर देना, मतलब यहाँ पे शिकार नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो तुम मतलब हर एक महीने में 300 क्विंटल चने यहाँ पे बांटना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदर रहते हैं। तो हरिदास जी की बात मान के वो जब अकबर था तो वो तो ध्यान रखता था कि हर महीने 300 क्विंटल चने वो बांटता था। तो ये क्या पद हुआ पता है, सखी सुख के अधिकारी। मतलब हरिदास जी के जो शिष्य थे वो जो हाथ पकड़ के दिखाते थे ना, हाथ पकड़ के दिखाते थे कि ये यमुना जी का घाट देखो, तो वो क्या पद हुआ, सखी सुख के अधिकारी। मतलब जो निकुंज लीला है उसमें जो सखी का जो सुख है वो दे सकने में समर्थवान थे हरिदास जी। इसलिए उसके पद में क्या लिखा जाता है, सखी सुख के अधिकारी। मतलब हरिदास जी किसी को सखी का सुख दे सकते हैं, आपको गोपी के भाव में वहां पे गोपी बना सकते हैं, आपको सखी का सुख दे सकते हैं। इसलिए उनके लिए क्या बोला जाता है, सखी सुख के अधिकारी। तो मैंने आपको 2 पद समझाया, मोर मरकट तिमि पोसे सखी सुख के अधिकारी, इतना हम समझे। बाकी बहुत सारा पद है, आसोदर उद्योद कर रसिक छाप हरिदास की नृपति द्वार टाढ़े रहे। तो ये सब है व्रज की लीलाएं। तो व्रज को प्रतिदिन याद करने से भी आप व्रजवासी बन सकते हो। तो ऐसे ही सब लीलाओं को याद करो, तो यही है व्रज का आनंद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? सब लोग जाग तो रहे हो ना, कथा बराबर सुने थी ना सबकी? सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रभु। प्रभु अपना दामोदर मंदिर है ना, हाँ त्रिपुरा का, तो वहाँ से मेरे सोसाइटी में ग्रुप आया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोगों ने मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अभी हम लोग अलग अलग दिन में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में बहुत निंदा कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब फीलिंग आती है उसको कैसे शांत करना है? नहीं ऐसे अगर वो कुछ भी ऐसे बताए तो ठीक है, उनको प्रणाम करके वहां से निकल जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम वो सुनना है, वो भी हमारी तपस्या है। जैसे सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये प्रभु जी बता रहे। अब इनका प्रश्न क्या है कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कई बार किसी घर में कोई प्रभुपाद जी के बारे में या इस्कॉन के बारे में निंदा करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ऐसा है कि अगर वो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप प्रणाम करके वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि मैं आपको इतना नहीं बोल सकता, क्योंकि आप कुछ जवाब देने में इतने अभी सामर्थ्यवान शायद नहीं हो, तो कुछ नहीं बोलना है। और या फिर आपको कुछ लगे कि इसका जवाब देना है और आपको पक्का पता हो तो उसका जवाब दे सकते हैं, वरना ठीक है। हरे कृष्ण। आपको प्रसाद, उनको सिर्फ प्रसाद दे दो, क्योंकि शायद वो प्रसाद तो ले लेगा। जैसे प्रभु जी ने ही, वैकुंठ प्रभु ने ही यहाँ पे एक बार वो एक किस्सा सुनाया था कि अमेरिका में सब लोग सुबह सुबह कीर्तन करने जाते थे। वो मैंने कुछ बराबर याद रखा है। तो एक जो जिसका घर था उसके बाहर कीर्तन करते थे, वो गुस्सा होता था। हर रोज सुबह 8 बजे उसका सोने का टाइम होता था, वो ये लोग कीर्तन करते थे, तो वो बाहर आके जोर जोर से चिल्लाता था। तो वो ब्रह्मचारी है ना, वहां पे उसके दरवाजे पे प्रसाद रख के चले जाते थे। तो फिर जन्माष्टमी आया तो वो 6-7 दिन बहुत सेवा रहती थी, तो वो कोई कीर्तन करने नहीं गए, तो वो दरवाजे पे आ गया। उसके बाद में जब गए तो वो दरवाजे तक आ गया।
और वो पूछने लगा कि इतने दिन तक क्यों नहीं आए मतलब वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रसाद तो ले लेता था। तो ज्यादा कोई निंदा करे तो हाँ, आप थोड़ा अध्ययन करो, पहले आप सामर्थ्यवान भी बनो कुछ जवाब देने के लिए, लेकिन हो सके तब तक जवाब हमको नहीं देना है। अगर वो कुछ पूछे तो, बाकी वो कुछ बोले तो ठीक है, हरे कृष्ण, आप प्रसाद लीजिए, कीर्तन सुनिए, हरे कृष्ण, निकल जाना है, हमको कुछ रिप्लाई नहीं करना है। हाँ, अगर वो कुछ पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, तो आपको अगर उसका सच जवाब पता है तो आप बोलो, वरना आपने किसी वरिष्ठ भक्त को वहां पे मिला दो। उसमें मैं आपको एक प्रमाण भी दे दूं कि अभी थोड़ा जो जैसे ये प्रचार, जैसे अच्छा प्रचार भी होता है, बुरा प्रचार भी होता है, तो मुझे भी कई बार ऐसे सवाल फेस करने पड़ते हैं। तो हम भी एक जगह पे भगवत गीता बांटने गए एक सोसाइटी में, तो मेरा एक ऐसा स्टाइल है कि सोसाइटी में जो वहाँ पे वो बैठ के बातें करने वाला जो ग्रुप होता है ना, मैं उसी को पकड़ता हूँ पहले ही। तो हम एक सोसाइटी में गए थे कतारा गांव में, तो बहुत बड़ी सोसाइटी थी, बहुत पैसे वाली, वो क्या आशीर्वाद सोसाइटी बहुत बड़ी है, वहाँ पे बड़े बड़े बंगले वाले लोग रहते उधर। तो उनका पूरा ग्रुप था, सब यंगस्टर लड़के थे, पैसे वाले थे, मतलब ऐसे ही थे बराबर, और बैठे थे। तो मैं गया उनके पास, थोड़ा समझाया, तो वो सब लोग है ना मस्ती करने के मूड में थे। तो एक ने मुझे पूछ दिया कि आपके तो इस्कॉन के पैसे तो बाहर जाते हैं, आप हमारे पास से भगवत गीता लेके जो पैसे लेते हो वो अमेरिका जाते हैं, हमारे देश को नुकसान होता है। देखो ये पॉइंट, तो फिर मैं उधर से निकल गया, तो मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु, आपकी बात आपने कहीं पे सुना होगा, और ये वीडियो उसका ही है, राजीव दीक्षित। एक्चुअली उसका गलती हो गया, उसने माफ़ी भी मांगा, लेकिन वो वीडियो कोई नहीं देख रहा। उसने माफ़ी मांगा है, उसका दूसरा वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को कोई नहीं देख रहा। उसने ऐसा बताया कि यहाँ कोलगेट वाले भी जितने पैसे बाहर नहीं भेजते उतने पैसे इस्कॉन वाले भेजते हो, गलती है उसकी। तो पहले तो मैंने उनको हाथ जोड़ के बताया कि ठीक है, आपको ये थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के पैसे बाहर जाते हैं। हमारे सारे मंदिर ATG सर्टिफाइड है। ATG मतलब आप जो भी डोनेशन देंगे उसको आपका टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो वो ATG सर्टिफाइड कैसे होता है वो पता है उनको, ऐसा पूछने का कि आप BCom BSc चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हो तो पता है ATG सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है। हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब रहता है, और सभी सेंटर अलग से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इस सेंटर में पैसे यहाँ पे लोग ही बनाते हैं। अगर जुहू मुंबई यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो प्रभु जी 2 महीने में मंदिर बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सेंटर के पैसे उधर ही रहते हैं, और उसी सेंटर के पैसे से वहीं पे प्रसाद बांटा जाता है। अगर पैसे बढ़ गए तो ज्यादा प्रसाद बांटते हैं। देखो ना जहांगीरपुरा में आप हर वीक में कुछ ना कितना प्रसाद बांटते हैं, कितना फेस्टिवल, आप उसका टोटल मारो कहाँ से आते हैं पैसे। और दूसरा उनको मैंने बताया, इस्कॉन में बाहर से कितने पैसे आते हैं ना, ये आपको जानना है ना, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। प्रभु जी आप कितने बजे उठते हो, क्योंकि वो सारे थे ना, पहले उसको समझाना पड़े। मैंने बोला आप कितने बजे, वो आपके बेड से, आप सूर्यवंशी हो, कितने बजे उठते हो? 8 बजे, 8:30 बजे। तो आप एक बार 5 बजे उठो, 4:30 बजे, और टाटा स्काई या अपने मोबाइल में लाइव आरती देखो। हम लोग प्रतिदिन जितना भी डोनेशन आते हैं ना, भगवान को सुनाते हैं, किसी और को नहीं सुनाते, भगवान को सुनाते। कब सुनाते हैं? सुबह मंगला आरती के बाद में। आप जाते हो ना वृंदावन में भी अनाउंसमेंट कब होता है, यहाँ पे भी कब होता है कि कल कितना डोनेशन आया, उसका अनाउंसमेंट हम सुबह 5 बजे करते हैं। पूरे दुनिया में सभी इस्कॉन मंदिर में कल पे जो डोनेशन आया है उसका अनाउंसमेंट आज सुबह 5 बजे होता है। इसलिए वो जितने भी खड़े थे ना, मैंने सबको बता दिया। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मुझे फोन नंबर दो, मैं आप सबको कल सुबह 4:30 बजे उठाऊंगा, और 5 बजे अनाउंसमेंट सुन लेना। मायापुर का सुनना, मुंबई का सुनना, वृंदावन का सुनना, और उसमें सुनना ध्यान से कि बाहर से कितने पैसे यहाँ पे आते हैं। आप क्या बात करते हो, यहाँ के पैसे बाहर जाते हैं। सिर्फ प्रभुपाद फेस्टिवल के बारे में बता दूं, पिछले 7 साल से प्रभुपाद फेस्टिवल जो वृंदावन में होता है ना, उसका टोटल पैसा सिर्फ एक ही प्रभु जी देते हैं। पता है किसी को? अमेरिका वाले। प्रभुपाद फेस्टिवल जो वृंदावन में होता है, जो आजू बाजू के शायद 20-25 गांव वाले भी आके प्रसाद ले लेना, तो भी हम बांट देते हैं उधर वृंदावन में। प्रभुपाद फेस्टिवल जो होता है उस टाइम इतना प्रसाद बनता है,
12:30 1 बजे से प्रसाद चालू रहता है। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद ले लेते हैं। मथुरा के वृंदावन का उतना कैपेसिटी, इतने लोग भी नहीं रहते, आजू बाजू के गांव वाले भी आके खा जाते हैं। वो सारे वो मतलब वो प्रभुपाद फेस्टिवल का टोटल पैसा सिर्फ एक ही व्यक्ति पेमेंट करता है, पता है? वो मना करता है किसी और के पास से मत लेना। उसने पिछले साल कुछ 65 लाख रुपीस दिए ना, वो रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो डॉलर में दिए, तो कम पड़े तो उसने और 10 लाख भेज दिए। लेकिन उसका जिद है कि प्रभुपाद फेस्टिवल का सारा डोनेशन मैं ही दूंगा, और वो अमेरिका से। तो क्या बात करते हो आप के भारत के पैसे अमेरिका में जाते हैं? अरे हम भारत वाले, हम प्रसाद खाने के भोगी है, और हम जितना प्रसाद खाते हैं वो 50% तो बाहर के पैसों से खा लेते हैं। तो उनको पता है नहीं, और गलत इन्फॉर्मेशन फैली जा रही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने उनको इतना तो समझा दिया कि आप पहले ये तो माइंड में से निकाल दो, मुझे तो आपको भगवत गीता देनी नहीं है। मैं तो अपना भी आत्मविश्वास है ना, अपना भी मनोबल है ना। मैंने बोला मुझे आपको भगवत गीता नहीं देनी है, अभी मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा। वो जिद कर रहा था, नहीं मुझे चाहिए। मैं बोला आप मैं कल दूंगा, आज तो नहीं दूंगा। वो पीछे दौड़ता हुआ आया, फिर दिया मैंने उसको, ठीक है? तो ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन हो और आपके पास पक्की जानकारी हो तो जवाब दे सकते हैं, या फिर उनको हाथ जोड़ के वहां से निकल जाओ। प्रसाद है तो प्रसाद दे दो बस, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न बोलिए। आप माइक दे दो उनको, माता जी को, या आप आगे आ जाइए। आपका वैसे भी टीचर हो तो आपका आवाज तो बड़ा ही है। आप डांटने वाले मूड में जोर से बोलो। दंडो थोड़ा बोलिए। हाँ। पक्का, अच्छा है। दूसरा एक भी उसमें अगर आपको जानना हो ना, तो मैं आपको एक नाम बता दूं, लक्ष्मी नारायण प्रभु फ्रॉम ढाका। ये नाम याद रखना आप, क्योंकि मैं 2013-14 से प्रतिदिन ये नाम सुन रहा हूं, प्रतिदिन। मैं आज आप सब लोगों को बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लो। मैं जो नाम बोल रहा हूं वो लक्ष्मी नारायण प्रभु फ्रॉम ढाका और विष्णु गोपीनाथ प्रभु फ्रॉम यूएसए। ये 2 नाम आपको प्रतिदिन सुनने को मिलेंगे, प्रतिदिन बोल रहा हूं, हर रोज। आप कल मंगला आरती अपने मोबाइल में टाटा स्काई में देखो, उसके बाद का अनाउंसमेंट सुन लेना। मेरा नंबर है, मुझे फोन कर देना आप अगर ये 2 नाम नहीं सुनने को मिले तो। लक्ष्मी नारायण प्रभु फ्रॉम ढाका, वो हर रोज का राजभोग प्रसाद वो ऑफर कर रहे हैं, वो इंडिया के नहीं है। और विष्णु गोपीनाथ प्रभु फ्रॉम यूएसए का ऐसा कुछ है, 2-3 नाम है, वो आपको हर रोज सुनाई देंगे। प्रतिदिन 30,000, प्रतिदिन 50,000 रुपये का डोनेशन देने वाले लोग बाहर के हैं, इंडिया के कोई नहीं है। और ये लोग कोई भी आके हमको बता दे कि इंडिया के पैसे बाहर जाते, एक थप्पड़ मारने का मन करता है। क्या करें तो, ठीक है? अरे तो आप सुनिए, कभी अनाउंसमेंट सुनिएगा। अभी जब बांके बिहारी प्रकट हुए, अभी मतलब ये पिछले 500 साल की बात है। और अभी हाँ, चैतन्य महाप्रभु की बात है ये, मतलब हरिदास जी ने अभी तो प्रकट किया बांके बिहारी को। और आज भी प्रकट होती है कि नहीं होती है वो डाउटफुल है, क्योंकि अभी भी बांके बिहारी का इतना पैसा है कि शायद प्रकट होती भी हो तो वो फैमिली है 3-4 जिन्होंने उसको कॉर्डन करके रखा है। बांके बिहारी के नजदीक भी हम नहीं जा सकते, बहुत भीड़ रहता है, तो हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन अभी कली का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये तो बहुत सचोट है। ये भक्तमाल भी 3 अलग अलग भक्तमाल, मैंने तीनों भक्तमाल में पढ़ लिया, एकदम सच्ची माहिती है। क्योंकि मैं व्यासपीठ पे बोलने से पहले मैं कंफर्म करता हूँ, बाद में ही बोलता हूँ। तो मलुक पीठाधीश्वर का जो भक्तमाल है उसमें भी मैंने पढ़ा है, गीता प्रेस गोरखपुर का भक्तमाल है उसमें भी पढ़ा है, और
दूसरा एक रामानंदी संप्रदाय में भी भक्तमाल आता है, उसमें भी मैंने पढ़ा है। तीनों में ये पद सेम ही है कि 11 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन प्रकट होती थी हरिदास जी के पास। शायद हरिदास जी के बाद में नहीं होती थी। और स्वामी हरिदास जी भी कौन थे वो सुन लीजिए। अभी आप यहाँ तक सुना हो आपने तो। आप निधिवन में घूमे हो तो निधिवन में पहले बांके बिहारी प्रागट्य स्थल आता है, फिर वो महल आता है जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं भगवान, और आखिर में हरिदास जी का समाधि स्थल आता है। हरिदास जी ने शरीर छोड़ते समय अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया था। स्वामी हरिदास थे वो ललिता सखी थे, स्वयं ललिता सखी। देखो हरिदास ठाकुर है वो जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो ब्रह्मा जी थे, वो नहीं, ठीक है। ये स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास वो ललिता जी थे। इसीलिए जब हरिदास जी गाना गाते थे तो उनकी गोद में कृष्ण और राधा जी बाल स्वरूप में बैठ जाते थे, छोटे बालक के रूप में। राधा जी कभी किसी आचार्य के गोद में नहीं बैठे, हरिदास जी के गोद में बैठते थे बाल स्वरूप। छोटे राधा जी उनके उनके गोद में आके बैठते थे। सब लोगों को लगता था कि कितने बड़े बड़े महान संत आ गए, लेकिन कभी भी राधा जी प्रकट होके किसी के गोद में नहीं बैठे, लेकिन हरिदास जी के गोद में बैठ जाते थे। तो जब वो समाधि ले रहे थे तब बहुत सारे उनके शिष्यों ने पूछ लिया कि आप कौन हो, वो बता दो। तब उन्होंने अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया। जो हरिदास थे, स्वामी हरिदास, वो स्वयं ललिता सखी थे। और वो ललिता सखी थे इसीलिए उनके गोद में बैठ जाते थे राधा जी, ठीक है। ये गुह्य ज्ञान है। हरे कृष्ण। और एक प्रश्न है। हाँ, वो आप अभी मुझे पर्सनली फोन पे पूछ लेना, क्योंकि प्रभु जी को अनाउंसमेंट करना है। तो मैं भी बहुत ज्यादा समय ले चुका हूँ। प्रभु जी बहुत अच्छे हैं कि उनको गुस्सा नहीं आता है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। क्षमा करना, ज्यादा समय ले